जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज कैफे चैनल पर। दोस्तों, इजराइल पर गाजा पट्टी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स, हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। हमास ने अपने हमले में इजराइल के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। वहीं हमास के प्रमुख दाइफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया है। इस हमले में अभी तक कई लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। हमास आतंकियों के इजराइल में घुसने की भी खबर सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर हमास इजराइल की जंग में लेबनान का हिजबुल्लाह आतंकी संगठन भी कूद गया है। हालांकि गाजा की तरफ से किए गए रॉकेट हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी युद्ध की घोषणा कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी कर कह दिया है कि वी आर एट वॉर और इजराइल ने हमास के हमलों के जवाब में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड घोषित कर दिया है। दोस्तों, आज अगर वर्ल्ड मैप उठाकर देखें तो हमें उस पर इजराइल रेड सी के पास एक छोटी सी बूंद की तरह नजर आएगा। साइज में इजराइल भले ही एक छोटी सी कंट्री हो जो केवल कुछ ही साल पुरानी है, मगर आज की डेट में इजराइल टेक्नोलॉजी की फील्ड से लेकर मिलिट्री तक दुनिया में सबसे ताकतवर कंट्रीज में से एक माना जाता है। दोस्तों, दुनिया में जूइश समुदाय का इकलौता देश इजराइल पॉलिटिक्स का एक ऐसा अजूबा है जिसकी कहानी हमें हैरान कर देती है। दोस्तों, वर्ल्ड मैप पर इजराइल के आने की कहानी जितनी सरप्राइजिंग है, उतनी ही सरप्राइजिंग इजराइल के सर्वाइवल की कहानी है। एक कंट्री के रूप में इजराइल का इतिहास बहुत छोटा रहा, लेकिन इतने कम वक्त में उसे कई बार ऐसे हालातों से गुजरना पड़ा जहाँ पर उसका नाम वर्ल्ड मैप से मिटने का खतरा मंडरा रहा था। और इसी के चलते एक बार फिर हमास के आतंकियों ने इजराइल पर धावा बोल दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है इजराइल फिलिस्तीनी विवाद, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्या है हमास आतंकी संगठन, क्यों हमास आतंकी संगठन ने अचानक ये हमला किया। सारी बातें आज हम विस्तार से बताने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम हमास आतंकी संगठन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर इजराइल और फिलिस्तीन का मैप देख पा रहे होंगे। फिलिस्तीन दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से को वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है तो वही दूसरे हिस्से को गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। ये जो रॉकेट दागे जा रहे हैं ये गाजा पट्टी वाले हिस्से से दागे जा रहे हैं। इसी गाजा पट्टी वाले हिस्से में हमास नाम का एक आतंकी संगठन पाया जाता है। ये संगठन 1948 में इजराइल देश को मिले दर्जे का आज के समय में विरोध करता है। ये लोग अपने देश पैलेस्टाइन को वापस चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, हमास भी इजराइल द्वारा पैदा की एक बहुत बड़ी भूल थी जिसका इजराइल को आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कौन सी भूल थी दोस्तों? इजराइल ने गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में वहाँ के कुछ लड़ाकों को मोटिवेट किया कि वे PLA मतलब पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी के खिलाफ झंडा उठा ले, और इसके चलते उन लड़कों ने अपने नेताओं के खिलाफ झंडे उठा लिए। और दोस्तों, ये जो खिलाफत की जो प्रक्रिया हुई है वो सन 1970 से 1990 के बीच में हुई। इस प्रक्रिया में जिन लड़कों ने झंडे उठाए अपने नेताओं के खिलाफ, वो लोग तो खत्म हो गए, उनका करियर तो खत्म हो गया, लेकिन आज वही लड़के संगठन बना लिए जिसका नाम हमास है। तो हमास क्या है? हमास इजराइल द्वारा ही पैदा किया एक संगठन है और वही संगठन वापस इन्हें मानने आया है। ये ठीक उसी प्रकार से हुआ है जैसे कभी अफगानिस्तान पर सोवियत रूस का कब्जा हुआ करता था। शीत युद्ध का समय था, अमेरिका अफगानिस्तान में आकर लोगों को भड़काकर कहा ये तुम्हारी अपनी जगह है, इस पर सोवियत कैसे आ सकता है। इसी के चलते अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के लड़ाकों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। लेकिन सोवियत रूस तो स्मार्टली अफगानिस्तान से बाहर निकल लिया और अफगानिस्तान के अंदर वही आतंकी संगठन जब अपना कोई दुश्मन नहीं पाए तो वो जाकर अपने ही आका पर बम फोड़ाए। दोस्तों, अफगानिस्तान में आतंक की जो शुरुआत हुई है वो अमेरिका की देन थी और वैसे ही हमास ने किया। हमास का जो आज इजराइल पर हमला है ये अपनी ही टैक्टिक्स जानते हुए हमास के लड़ाके हैं। उम्मीद है आपको हमास के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा इजराइल फिलिस्तीनी विवाद को समझते हैं और जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीनी विवाद का इतिहास काफी पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसमें जूइश माइनॉरिटी और अरब मेजोरिटी रहते थे। इंटरनेशनल समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में एक यहूदी होमलैंड बनाने का काम सौंपा, जिसमें दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। 1920 से 1940 के दशक में फिलिस्तीन में यहूदी इमिग्रेंट्स की संख्या में काफी वृद्धि हुई, क्योंकि कई यहूदी यूरोप में हुए हैरेसमेंट से भाग आए। यहूदियों और अरबों के बीच घर्षण, साथ ही ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध तेज हो गया। साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया। इसका एक हिस्सा यहूदियों को दिया गया जबकि दूसरा हिस्सा अरब समुदाय के लोगों को दिया, जिसमें अधिकतर लोग इस्लाम को मानते थे और साथ ही यरूशलेम शहर को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन रखा। दोस्तों, यहूदी लीडरशिप ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। सन 1948 में यहूदियों ने अपने हिस्से को एक अलग देश घोषित कर दिया जिसका नाम इजराइल रखा गया। इस फैसले से अरबी समुदाय खुश नहीं था, लिहाजा युद्ध की घोषणा हुई और लाखों फिलिस्तीनी बेघर हो गए। दोस्तों, तब से अभी
तक के वर्षों में इसराइल और फिलिस्तीन कई झड़पों में शामिल रहे, कुछ मामूली तो कुछ विनाशकारी, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हुई। हमास को हथियार प्राप्त करने से रोकने के प्रयास में इसराइल ने गाजा की सीमाओं पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखा। इसराइल ने इस इलाकों पर कई प्रतिबंध लगा दिए। दोस्तों, फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। दोस्तों, फिलिस्तीन यरूशलेम को राजधानी बनाना चाहता है। इसके अलावा अरब समुदाय के लोग यरूशलेम को पवित्र स्थान मानते हैं क्योंकि यहाँ अल अक्सा मस्जिद है। वहीं यहूदियों में भी इस शहर को पवित्र माना जाता है। इस मुद्दे पर पिछले 25 सालों से शांति की वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इन दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट पर भारत का क्या स्टैंड है। तो बता दूं कि पीएम मोदी ने इसराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इसराइल में आतंकी हमलों की खबर से स्तब्ध हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में हम इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी आपका क्या विचार इस विषय में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस विषय से जुड़ी सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।